आज कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन तब जब मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन में हम लोगों ने दो पर्सन में कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेटर कैसे बनना चाहिए? मीटिंग प्रोसेस होगा, रैपो बिल्डिंग होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन को और थोड़ा कनेक्शन अच्छा करने के लिए हम इफेक्टिव बनाने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं। सो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक अपनाना है और कैसे इफेक्टिव बनाना है इस कम्युनिकेशन को, उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में आज आप लोग देखोगे। और मैं आई होप कि ऑल ऑफ यू अप्लाई दिस वन, बिकॉज ये जब आप अप्लाई करोगे इट विल रियली वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू whenever you will get appear for job or you will apply for job or you are doing business or entrepreneur, whatever you want to do in your future, it will always uh, related to you and it will always work for your life. अभी हम लोग आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल में हम लोग ने बताया था बॉडी लैंग्वेज, मतलब बॉडी लैंग्वेज से ये बॉडी लैंग्वेज को हम लोग नॉन वर्बल बोल सकते हैं। बट वर्बल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? जैसे वर्बल कम्युनिकेशन इट इज यूज ऑफ वर्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर पीपल, इट इंक्लूड्स बोथ स्पोकन एंड रिटन कम्युनिकेशन। हम जब वर्बल होते हैं दैट मीन्स उसमें रिटन भी हो सकता है और उसमें हम स्पोकन भी करते हैं। दैट मीन्स हम जब किसी से बात करते हैं तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन में देयर आर टू वे ऑफ प्रोसेस। दो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कैसे हो गया प्रोसेस? टू वे, दो इंसान बैठे हुए हैं। अब इसमें कम्युनिकेशन कैसे होगा? एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और एक मैसेज होगा, तो हो गया कम्युनिकेशन बर्न अप। सो यहाँ पे जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये हो गया दिस इज I am a sender and you all are receiver because you are listening, so you all are receiver and then the message through this channel, एक चैनल भी आता है, उस चैनल को हम क्या बोल सकते हैं? ये जो थ्रू ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं इसे हम चैनल बोल सकते हैं। सो टू वे कम्युनिकेशन भी हो गया। अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम से हम लोग अच्छी तरह देखते हैं कि एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया और बीच में ये सेंडर रिसीवर के बीच में कौन है? मैसेज। ये किसके थ्रू जा रहा है? ये चैनल के थ्रू जा रहा है। सो चैनल हो गया तुम्हारा एक मैसेज, मैसेज को हम चैनल बोल सकते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन लेवल बन चुका है। अब ये सेंडर रिसीवर किस किस फॉर्म में हो सकता है? ये हो सकता है कोई लेक्चर दे रहा है क्लास में तो ये लेक्चरर बोलते हैं, लेक्चर्स होता है। ब्रॉडकास्ट जो कोई ब्रॉडकास्ट मीडिया में कर रहा है तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया। जैसे टेलीविजन में न्यूज़ बोलते हैं उसको हम बोल सकते हैं ब्रॉडकास्ट कर, वो भी एक कम्युनिकेशन हो गया। पॉडकास्ट हो गया, सेमिनार हो गया, वेबिनार होता है, वीडियोस होता है। सो दीज ऑल आर थिंग्स आर बेसिकली नथिंग बट योर कम्युनिकेशन वे। सो अब ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में गैप ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। सो ये कभी भी मत सोचना कि एक लैंग्वेज के लिए आप लोग कम्युनिकेशन मतलब सॉरी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ही आना चाहिए। नो, it is not necessary. English language is not a communication skill. English language is the method how you will improve your communication skill to other. अगर आपको ग्लोबल बनना है तभी आपको इंग्लिश चाहिए। We all love our mother tongue. We love our country. हमारा कंट्री में जो लैंग्वेज आप लोग को स्टेट वाइज जो लैंग्वेज है वो सब अपना 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 लैंग्वेज है। लेकिन अगर आपको ग्लोबल बनना, आपको कुछ और आगे जाना है तो आपको इंग्लिश चाहिए। इसलिए क्योंकि इंग्लिश जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बाहर के कंट्रीज में भी यूज होता है। वो उससे हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेटिव लेवल को बढ़ा सकता है। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जांपल ये है कि जापानीज अगर आपसे बात करते हैं तो वो लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रहा है, तो नहीं समझ आता तो आप क्या करोगे? उसको नॉर्मली आप कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करोगे, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा अगर आपका वो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज और आपका लैंग्वेज अगर सेम होगा, उसको अगर समझ में आता है तो आपका लैंग्वेज उसे समझ आता है और उसका लैंग्वेज अगर आपको समझ आता है तो ये बन जाता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज को हमें ओवरकम करना है।
सो यही हो गया कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। सो गैप ऑफ लैंग्वेज इसे ही बोलते हैं। सो इस लैंग्वेज को ओवरकम करने के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज की लिटिल बिट ज़रूरत होता है, बट दैट मीन्स आपको समझ आना चाहिए। सो और एक जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम होता है, एक होता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सपोज अगर कोई एक है जिसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ है और आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है, सो यहाँ से यहाँ तक को गैप को लेवल को जो ब्रिज है, इसको ब्रिज बनाने के लिए हमें वो टेक्निक अपनाना है। वो कैसे बनाएंगे? सो यहाँ पे जो लोग हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं जो स्पिरिचुअल बात करते हैं, तो आप यहाँ पे हो, आप सोचते हो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो स्पिरिचुअल बात उसको उसका अंडरस्टैंडिंग में वो समझ आता है उसे, और आप इधर समझ रहे हो कि नहीं ये समझ नहीं आया। सो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। कुछ भी जैसे आप बात कर रहे हो कि मुझे हाँ, उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद आप एक फीडबैक लेवल लोगे। अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो पर्सन है, वो जो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, वो अगर यहाँ पे आके सोचेगा कि ये क्या सोच रहा है, तब जाके ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा, तब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। योर फीडबैक मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कूल में टीचर स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट को कुछ कुछ बातें समझ नहीं आता है, तो टीचर क्या करता है, रिटर्न उनसे पूछते हैं कि बोलो तो मैंने क्या बोला, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अभी मैंने जो लिखा था इसका मतलब क्या है। दैट मीन्स वो टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं। सो ये फीडबैक को हम बोल सकते हैं योर फीडबैक मैटर। जब भी आप ये फीडबैक दोगे कि हाँ ये जो मैंने समझाया इसका स्टूडेंट को समझ आया, तब हम बोल सकते हैं ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो फीडबैक बहुत मैटर करता है। अब आते हैं हम कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है कम। जब भी आप बात करोगे तो यू, दैट मीन्स जो आगे पर्सन है उसके बारे में बात करोगे, ना कि आप बात करोगे कम्युनिकेशन, मेरे बारे में, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे से पूछो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, या हमेशा मैं नहीं करते हैं। दैट मीन्स कम्युनिकेशन हमेशा यू से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स इसीलिए इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो फोकस ऑन यू, नॉट मी। ओके। सो और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बिकम ए वर्ड डिटेक्टिव। दैट मीन्स आगे जो आप बात कर रहे हो जिसके साथ, उसके वर्ड को पकड़ो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। सो वर्ड डिटेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप अगर नहीं सुनोगे किसी का, तो वो कम्युनिकेशन कभी नहीं बनेगा और आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी भी नहीं बन सकते हो। सो जब भी आप जॉब करने जाओगे, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वही आंसर दोगे, तो वो इफेक्टिव होगा, बिकॉज आप उसके वर्ड को समझ रहे हो, वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हो। सो बिकम ए वर्ड डिटेक्टिव, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेक ए टॉक इंटरेस्टिंग। जब भी आप किससे बात करते हो ना, उसके बात में थोड़ा इंटरेस्टिंग लाओ। वो इंटरेस्टिंग कैसे लाते हैं? वो इंटरेस्टिंग लाने के लिए वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई करेंगे। वो थोड़ा देखते हैं।